सो हाय गाइस, टुडे हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स जो कि मैंने टेक्स्ट बुक से डाउनलोड किया है। आप लोग देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड। सो चलिए डिस्कस करते हैं। मैं मैथ सेक्शन डिस्कस करूँगा और फिर नेक्स्ट वीडियो में अगर टाइम रहा तो फिजिक्स सेक्शन और इंग्लिश सेक्शन में डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली अभी तो फोकस मैथ्स पे ही रहेगा। सो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 जो है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच मेक इंटरसेप्ट 2 and -3 ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इक्वेशन ऑफ लाइन। तो लाइन का इक्वेशन लिखना है, इंटरसेप्ट दिया हो तो बहुत ही आसान क्वेश्चन। इसका फॉर्मूला होता है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इजकल टू सी। ए जो है x इंटरसेप्ट, y जो है b जो है y इंटरसेप्ट, ठीक है, इजकल टू सी। और c का वैल्यू कितना होगा? 1। तो बेसिकली हो क्या जाएगा? x बाई ए प्लस वाई बाई बी इजकल टू 1। अब a का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे। a का वैल्यू कितना है? x बाई 2, ठीक है, प्लस वाई बाई -3 इजकल टू 1, ठीक है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका -3x प्लस 2y, ठीक है, प्लस 2y इजकल टू -6। तो जब रीअरेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3x माइनस 2y -6 इजकल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, आपको पता होगा। तो इसका वैल्यू क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 + tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ 3x -4 sin QX। तो ये भी डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो हमें पता है साइन 3 थीटा का फार्मूला जो होता है वो 3 sin थीटा -4 sin क्यू थीटा के बराबर होता है, ठीक है। वही चीज़ हमें दे रखी है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कितना? sin 3x। और हमें पता है sin 3x जो है पीरियड पूछ रहा है ना, तो sin 3x, ठीक है। तो पीरियड जो होता है वो 0 से π/2, ठीक है। तो 3π/2 longest period, I guess 3 theta longest period. I guess I have made some mistake. sin 3x है, या राइट, sin 3x। तो इसका पीरियड जो हो जाएगा, लॉन्गेस्ट पीरियड जो होगा वो x जो है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से 2π, ठीक है। तो 3x 0 से 2π होगा, तो x जो होगा वो कहाँ से कहाँ हो जाएगा? 0 से 2π/3 तक। सो लॉन्गेस्ट पीरियड क्या होगा? 0 से 2π/3 तक, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत आपको आई गेस नहीं होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 जो है वो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आपको पता है जब दो डिटर्मिनेंट इक्वल होंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होंगे वो इक्वल होंगे। तो यहाँ पे 2x = 6 के बराबर होगा, x = 3, तो x का वैल्यू हो जाएगा 3। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका ये वाला, ठीक है। ये भी डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 - x² जो होता है, उससे 1 की जगह 4 दिया हुआ है और x की जगह 3x का होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो आसानी से साइन इनवर्स x के फार्मूला पे वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65,
वो जो है 1 माइनस एन स्क्वायर बाई समेशन ऑफ एन। ये भी इजी सा क्वेश्चन है। समेशन ऑफ एन पता है एन इंटू एन प्लस 1/2 होता है, ठीक है। और ये क्या हो गया, तो समेशन ऑफ एन को रिप्लेस कर देंगे इससे, उसके बाद जो क्वांटिटी बनेगा वो हो जाएगा आपको ऐसे 1 माइनस एन स्क्वायर बट्टा एन इंटू एन माइनस 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको भी तोड़ सकते हैं हम 1 प्लस एन और 1 माइनस एन में, ठीक है। तो 1 माइनस एन माइनस कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, ऊपर 2 चला जाएगा, 2 प्लस 1/n ये -2 होगा। तो n प्लस 1/n, इसको क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1 और ये 1/n। सो 1/n टेंडिंग्स टू 0 बिकॉज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू हो जाएगा -2 के बराबर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा आप लोग फोकस कीजिएगा तो ज़रूर आप क्रैक कर दीजिएगा इस एग्ज़ाम को, कोई टफ नहीं है ये एग्ज़ाम। फिर जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपको, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इजकल टू 8 देन लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो कंटिन्यूस के लिए पता है एफ ऑफ एक्स इजकल टू एफ ऑफ एल एच एस आर एच एस और फंक्शन का वैल्यू किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे सेम होता है। तो एफ ऑफ एक्स जो है कंटिन्यूस है, तो एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो एफ ऑफ ए के बराबर हो जाएगा वो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा व्हेन टेन, ये भी तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन है, टेन एन पाई प्लस अल्फा इसका होता है जनरल सॉल्यूशन जो होता है एन पाई प्लस अल्फा, ठीक है। ये भी फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन था, आप ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में पढ़े होंगे क्लास 12th में, तो वो इसलिए सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है डी साइन क्यू एक्स बाई डी एक्स, ये भी डिफ्रेंसिएशन का आसान सा सवाल है। तो साइन क्यू एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और फिर साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, इसमें चेन रूल लगेगा। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही आप थोड़ा सा फोकस रहिएगा तो इजीली आप पेपर के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी डिफरेंशिएशन का ही क्वेश्चन है, डी स्क्वायर लॉग एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव निकालना है लॉग एक्स का। लॉग एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, डी1 इजकल टू 1/x, और 1/x का फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 1/x स्क्वायर। सो यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका -1/x स्क्वायर, ठीक है। फिर पूछ रहा है क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एलिप्स। हमें पता है कि एलिप्स का लेटेस्ट रेक्टम निकालने का फॉर्मूला होता है 2b² कब, जब b a ग्रेटर देन b हो तब। अगर यही चेंज हो जाए तो b की जगह a की जगह b, तो यहाँ b का छोटा है a बड़ा है, a का वैल्यू 10 हो जाएगा, b का वैल्यू √75 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 इंटू बी स्क्वायर कितना है 75 और a का वैल्यू 10, 2 5 जा 15, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा आपका 15, ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये जो क्वेश्चन ये जो है आपका डायरेक्शन रेशियो पढ़े होंगे आप वेक्टर चैप्टर में, वहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है ये डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो का स्क्वायर का सम जो होता है एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू 1 के बराबर होता है, जो कि कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू 1 के बराबर होता है। अल्फा बीटा गामा क्या है, एंगल मेड बाय द वेक्टर विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अल्फा क्रॉस बीटा का मॉड और अल्फा डॉट बीटा का मॉड कब इक्वल होगा। तो कब इक्वल होगा, जब एंगल 45 डिग्री होगा, क्योंकि अल्फा क्रॉस बीटा को क्या लिखते हैं, अल्फा क्रॉस बीटा का मॉड का क्या होगा, अल्फा इंटू ए बी साइन थीटा, और क्रॉस वाले का हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, सॉरी डॉट वाले का। तो दोनों कब बराबर होंगे, ए बी बराबर है साइन थीटा कॉस थीटा बराबर कब होंगे, π/4 पे, इसका मतलब 1/2 पे, सॉरी 1/2 मतलब 1/√2 साइन और कॉस 45 का वैल्यू। तो 45 डिग्री जब एंगल होंगे तब दोनों क्वांटिटी
इक्वल होंगे। NCN का वैल्यू क्या होता है, तो आपको पता है ये क्वेश्चन जो है परमुटेशन कॉम्बिनेशन या बाइनोमियल थ्योरम से आप कर सकते हैं। NCN n फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल इंटू n-1 जीरो फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा। जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है, 1 के बराबर होता है, याद रखिएगा इसे। 1 फैक्टोरियल भी 1 के बराबर होता है, जीरो फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, तो n फैक्टोरियल इसका ओवरऑल आंसर क्या होगा, 1। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फाइंड द मिडिल टर्म। तो एक चीज़ ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होता है, लाइक 18 एक्सपोनेंट यहाँ पे 18 दिया होगा, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 19। तो आपको क्या निकालना है, मिडिल टर्म। तो 19 है तो मिडिल टर्म कौन सा होगा, 10th टर्म इज द मिडिल टर्म, ठीक है, क्योंकि 9 इधर 9 उधर, ठीक है, 18 19 टर्म है, तो 10th टर्म जो होगा मिडिल टर्म होगा। अब 10th टर्म के लिए क्या लिखेंगे, T9 + 1, यानी R का वैल्यू 9, तो कितना हो जाएगा 18C9, ठीक है। और ये हो जाएगा 18C9 x⁻9 -1/x⁻9, x⁻9 से x⁻9 कट जाएगा, तो ये बचेगा -18C9। सो करेक्ट आंसर इज बी। इफ द थर्ड टर्म ऑफ द GP इज 4, देन प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट फिफ्थ टर्म। यह भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का। ये क्वेश्चन थर्ड टर्म टी थर्ड जो है A² के बराबर होगा, AR² के बराबर, जहाँ A फर्स्ट टर्म, R इज द कॉमन रेशियो, तो AR² का वैल्यू दिया है। अब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म मीन्स AR, AR², ARQ और AR4। जब इनका प्रोडक्ट निकलेगा तो ये आएगा A5 और ये R10 के बराबर, जो कि इसका 5 टाइम्स होगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू दिया हुआ है 4 के बराबर, तो 4⁵ आंसर हो जाएगा। 4⁵ मतलब ऑप्शन नंबर 1। सो बहुत ही ईजी क्वेश्चन आते हैं बेसिकली, थोड़ा सा आपको फोकस करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो आते हैं वो फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। आपसे पूछा गया क्या है, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट देखिए, जब ये सेकेंड रो को थर्ड रो से माइनस करेंगे सेकेंड रो को, तो क्या बचेगा, x + yz ABC, और ये हो जाएगा XYZ। तो यहाँ देखेंगे दो रो क्या हो जा रहा है, कॉमन। जब दो रो कॉमन हो जाए तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट कितना होगा, 0 के बराबर। दो रो या दो कॉलम जब इक्वल हो जाते हैं तो वैल्यू कितना होता है, 0 के बराबर। नेक्स्ट जो है, ये क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूँ जो ट्यूटोरियल वीडियो है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसमें i⁻n प्लस i⁻n+2 प्लस i⁻n+3, ठीक है, जहाँ वेयर आयोटा इज इक्वल टू √i। देखिए n का वैल्यू आप 1 लें तो 1 आयोटा 1 आयोटा 2 आयोटा 3, ठीक है। n का वैल्यू अगर 2 ले रहे हैं आप तो i² प्लस i⁻4, और ये हो जाएगा i⁻6, ठीक है। तो बेसिकली होगा क्या, इसमें वैल्यू पुट करके आप कर सकते हैं। i⁻1 आयोटा के बराबर होगा, i² -1 के बराबर होगा, i³ माइनस आयोटा के बराबर होगा, तो माइनस आयोटा आयोटा कैंसिल हो गया, i² बचा, i² का वैल्यू -1 के बराबर होगा, तो ये -1, ठीक है। नेक्स्ट जो आते हैं, अ डाइस इज टॉस ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 5। तो इसका एक ट्रिक होता है, वो मैं बता देता हूँ आप लोग को। जैसे ये ऑर्डर में लिख लेंगे, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इतना ही सम आ सकता है, मैक्सिमम 12 6, ठीक है। 2 की जगह 1 से स्टार्ट कर देंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर इधर से बैक जाएंगे, 5 4 3 2 1। I guess I have done some mistake here. ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ से फिर अपोजिट 5 4 3 2 1। इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब ये हुआ कि
सम ऑफ 2 एक बार आएगा, सम ऑफ 3 2 बार आएगा, सम ऑफ 4 3 बार आएगा, सम ऑफ 5 4 बार आएगा। तो आपसे पूछा गया है सम ऑफ गेटिंग 5, 5 कितने बार आएगा, 4 बार। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, 36। 4/36 मतलब 1/9। तो यहाँ से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है एंगल बिटवीन टू लाइन्स। एंगल बिटवीन टू लाइन्स का फार्मूला जो होगा वो आप इजीली निकाल सकते हैं। tan थीटा जो होता है m1 माइनस m2 1 प्लस m1 इंटू m2 होता है, ठीक है। तो m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1, तो थीटा इजकल टू tan इनवर्स m1 माइनस m2, जहाँ m1 जो है एंगल मेड बाई फर्स्ट लाइन विद एक्स एक्सिस, ये जो है वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ से आप इजीली फार्मूला याद रखिए, क्वेश्चन इजीली सॉल्व होंगे, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल। तो डिग्री जो होता है वो कैसे निकालते हैं। डिग्री जो होता है, एक होता है डिग्री, एक होता है ऑर्डर, ठीक है। एक होता है डिग्री, एक होता है ऑर्डर। डिग्री ऑर्डर जो होता है वो मैक्सिमम डिफरेंशियल, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर, तो इसमें मैक्सिमम कौन सा है, फर्स्ट। और डिग्री जो होता है वो हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर होगा, तो हाईएस्ट ऑर्डर तो इसमें 1 ही है, उसका जो पावर होगा 2 है, तो डिग्री ऑफ ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई दिस, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आसान सा है, ठीक है। वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 का कर्व जो होगा वो ऐसे बनेगा, ठीक है। वाई इक्वल टू ऐसे बनेगा, एक्स इक्वल टू 0 ये हो गया, एक्स इक्वल टू 2 ये हो गया, और ये हो गया वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, माफ़ कीजिएगा, हाँ सही है, ठीक है। तो एरिया ये जो होगा उसके बराबर होगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई 2 का इंटीग्रेशन करेंगे कहाँ से, 0 से 2, तो एक्स इतना बाई 6 आ जाएगा, और जब 2 वैल्यू पुट करेंगे तो 8/6 मतलब 4/3 आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है रेंज। रेंज क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, वही रेंज के बराबर होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू इसमें कितना है 23, मिनिमम वैल्यू कितना है 8, तो ये कितना हो जाएगा 15 के इक्वल, ठीक है। फाइंड द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 3x। तो साइन इनवर्स x का डोमेन जो होता है, साइन इनवर्स x का डोमेन x 1 से -1 से 1 के बराबर होता है। तो x जो होता है वो -1 से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन इनवर्स x की जगह क्या है 3x, तो 3x का रेंज कहाँ से -1 से 1 जाएगा, तो x का रेंज कहाँ से जाएगा -1/3 से 1/3 तक, ठीक है। इजी था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 जो है वो है cos 4 माइनस साइन 4। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में cos स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो cos स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स 1 के बराबर होगा, और cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो होता है वो फार्मूला होता है किसका, cos 2x का। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा cos 2x, ठीक है। उसके बाद ये फिजिक्स सेक्शन है तो मैं यहीं तक रहने देता हूँ। तो कमेंट में बताइएगा कहाँ आपको दिक्कत है, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।